अल जजीरा टेलीविजन जो कि कतर का है, दोहा में जिसका हेडक्वार्टर है, मेरा एक इंटरव्यू था या उनके एक प्रोग्राम इनसाइड स्टोरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। इमरान खान के मिनिस्टर रहे उनकी हुकूमत में, इमरान खान के बहुत करीब हैं, इमरान खान के फाइनेंसर हैं। तो वो जुल्फी बुखारी के साथ वो प्रोग्राम मेरी नजर से गुजरा। वो बहस में मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो बरतानवी शहरी हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं। ये मैंने क्वेश्चन किया तो वो जुल्फी बुखारी ने वहां पर कहा, टीवी पर एक इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो ब्रिटिश नेशनल नहीं हूँ, मैंने तो छोड़ दिया। मैंने उस पर एक अलहदा पूरा प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने ये कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में पड़े। आप देख रहे हैं बिला तबसरे और मैं हूँ शिराज पराचा। 2 दिन पहले मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था जो मेरे फोन में स्टोर थी, तो अचानक मेरे सामने एक वीडियो आई। अल जजीरा टेलीविजन जो कि कतर का है, दोहा में जिसका हेडक्वार्टर है, उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू था या उनके एक प्रोग्राम इनसाइड स्टोरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। और पैनल में मेरे साथ जो दूसरे लोग थे उनमें एक जुल्फी बुखारी साहब भी थे जो कि इमरान खान के मिनिस्टर रहे उनकी हुकूमत में, इमरान खान के बहुत करीब हैं, इमरान खान के फाइनेंसर हैं, अरबपति हैं, बरतानिया के रहने वाले हैं, बरतानिया में रहते हैं, वहां उनके रियल स्टेट का कारोबार है, कोई उन्होंने स्टूडियो भी बना रखा है, उन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की है। तो वो जुल्फी बुखारी के साथ वो प्रोग्राम मेरी नजर से गुजरा। तो अचानक वो फिर मैंने उसको दोबारा देखा तो उसमें जो हमारी बहस हुई थी वो बहस में मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो बरतानवी शहरी हैं और ये इमरान खान साहब जो कहते हैं कि हम हकीकी आजादी दिलवाएंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, उनकी कैबिनेट में उनकी जो काबीना थी 2018 के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत में आए और उन्होंने जो काबीना बनाई उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनके पास डुअल पासपोर्ट थे, डुअल नेशनैलिटी थी, जिनमें एक ये जुल्फी बुखारी साहब थे। इसके अलावा वो मुईद थे, डॉक्टर मुईद थे, वो वहां से लाए थे, वो अमेरिका से उन्हें लाए थे और वो अमेरिका में जो CIA की फंडेड एक सोसाइटी है, एक थिंक टैंक है, उसमें वो काम करते रहे थे। इसी तरह वो एक खातून को हांगकांग से लाए थे जो गूगल के लिए काम करती रही और उससे पहले वो इराक में जो अमेरिका का हमला हुआ और अमेरिका ने जो इराक पर कब्जा किया तो उसमें भी वो कंसल्टेंट रही थी। तो इमरान खान की काबीना में लोगों की एक तवील फहरिस्त थी मुशीरों की शक्ल में। ये आप देख लें, वो जो उस वाले थे, क्या कहते हैं, वो जो नैब के केसेस जो बना रहे थे, शहजाद अकबर। तो ये लोग गैर मुल्की, ना सिर्फ ये कि वो गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर थे बल्कि इनका बैकग्राउंड बड़ा मशकूक था। तो वहां मैंने टीवी प्रोग्राम में उसका लिंक हम दे रहे हैं, अपने कमेंट्स में उसका लिंक दे रहे हैं, उस इनसाइड स्टोरी प्रोग्राम का जो कि अल जजीरा पर गालिबन 30 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिस वक्त इमरान खान एक जुलूस लेकर वो लेकर आ रहे थे, एहतजाज करते हुए आ रहे थे लाहौर से और फिर उन पर गोली चली थी। उसके हवाले से इनसाइड प्रोग्राम स्टोरी में प्रोग्राम था। तो जब मैंने उस प्रोग्राम में ये कहा, और आप देख सकते हैं क्लिक करके और उसको आप वॉच कर सकते हैं, उसमें अंग्रेजी में प्रोग्राम था, तो मैंने ये पॉइंट आउट किया कि ये जुल्फी बुखारी साहब जो हैं ये ब्रिटिश नेशनल हैं। ये मैंने क्वेश्चन किया तो वो जुल्फी बुखारी ने वहां पर कहा, टीवी पर एक इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो ब्रिटिश नेशनल नहीं हूं, मैंने तो छोड़ दिया। और आज आप देखें कि जुल्फी बुखारी इंग्लैंड में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, यहां तक कि पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। ये जो हम देखते हैं कि 15, 20 या 50 लोगों का एक ग्रुप है जो हर जगह आपको मुजाहरे करता नजर आता है, नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर हो या कोई पाकिस्तान से लोग गए हो उनके खिलाफ हो, या जैसे कि अभी इन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ किया, तो इनकी पुष्ट पर, इनके पीछे जो है जुल्फी बुखारी साहब मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी के साथ और लोग भी हैं और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली या किसी जरिए से जमाइमा खान भी जो है उसको उसमें रोल प्ले करती हैं। तो मैं जब वो वीडियो देखी, दोबारा आज सुनी और फिर मैंने जुल्फी बुखारी को देखा कि वो इंग्लैंड में जाकर बैठ गए हैं और उन्होंने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह नुकसान पहुंचाया है कि उन्होंने इमरान खान का नाम जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर का इंतखाब था उसके लिए उन्होंने भेजा। मैंने उस पर एक अलहदा पूरा प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने ये कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो न्यूट्रलिटी है, उस पर कोई एतराज हो और वो किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में पड़े। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और यूरोप के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज इस वक्त खासे क्राइसिस से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब यूक्रेन में रूस ने फौजी ऑपरेशन शुरू किया तो ये
सारी यूनिवर्सिटियां और इदारे इन्होंने यूक्रेन की हिमायत में खड़े हो गए और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर, अपने पेजेस पर यूक्रेन के झंडे लगा दिए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो यूनिवर्सिटियां जो हैं वो कंट्रोवर्शियल बन गई, क्योंकि सब लोग जो हैं वो मगरिब से इत्तेफाक नहीं करते और बहुत सारे लोग जो हैं वो रूस की सपोर्ट करते हैं। तो जब बरतानवी, यूरोपीय, अमेरिकी यूनिवर्सिटियों ने यूक्रेन के का साथ दिया और उसके लिए उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी, तो उसका बैकलैश आया यूनिवर्सिटियों पर, मगरबी यूनिवर्सिटियों पर। तो अब मगरबी यूनिवर्सिटियां बहुत मोहतात हैं, वो किसी तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहती। यही वजह है कि इमरान खान का मुतनाज़े जो किरदार है और उनकी जो मुतनाज़े पोजीशंस हैं उस पर, उसकी वजह से उनको मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन इमरान खान को इस कुएं में धक्का, क्योंकि इसका फिर झटका पहुंचा, इमरान खान को नेगेटिव इंप्रेशन गया, जो वो पॉजिटिव करना चाहते थे उसका बिल्कुल उलट हुआ और ये काम जुल्फी बुखारी ने किया। जब ये पाकिस्तान में थे उस वक्त इमरान खान की कैबिनेट में ये ओवरसीज के लिए एडवाइजर भी थे, लेकिन इसके साथ साथ सियाहत का शोबा भी इनके पास था और वो टूरिज्म को इन्होंने प्रमोट करना था, क्योंकि इमरान खान का एक बहुत बड़ा दावा था कि वो सियाहत का पाकिस्तान में फरोग चाहते हैं। लेकिन हुआ ये कि जुल्फी बुखारी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान भी थे, जिनमें शायद अलीम खान के साथ भी कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन एक ग्रुप था जिसकी क़ियादत जुल्फी बुखारी कर रहे थे और उन्होंने ये किया कि जो PTDC पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी प्रॉपर्टीज पर किसी तरह हम उनको प्राइवेट कर लें, प्राइवेटाइज कर लें PTDC को, और ये प्रॉपर्टीज जो हैं हमें या हमारे फ्रंट मैन जो हैं उन्हें हासिल हो जाएं। अब PTDC की कुल 36 प्रॉपर्टी हैं पाकिस्तान में और उन 36 प्रॉपर्टियों में से 35 प्रॉपर्टीज जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। एक प्रॉपर्टी उनकी जो है बहुत कीमती जगह पर है, बहुत जो है पिंडी, रावलपिंडी के दिल में है। रावलपिंडी के माल रोड पर, जो जहां पे मरी रोड जहां से शुरू होता है, उसके कॉर्नर पर एक बहुत बड़ा पुराना और अपने दौर का प्रेस्टिजियस होटल फ्लैशमैन होटल है। अब मालूम नहीं कि उसको मस्पार कर दिया गया है या अभी तक है। तो ये होटल PTDC की मलकियत था और जुल्फी बुखारी और इनकी टीम मुबैना तौर पर ये कर रहे थे कि ये फ्लैशमैन होटल ये किसी को देना चाहते थे, वर्दी वाले हमारे दोस्तों को देना चाहते थे, और उसके बदले में उनसे एक पीछे फ्लैशमैन होटल की साइज का जो प्लाट पड़ा हुआ था वो प्लाट लेकर उस पर ये एक 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल बनाना चाहते थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा जैसे कागान, नारान, एबटाबाद, ये सारे इरसावात, इन तमाम इलाकों में जो PTDC की प्रॉपर्टीज थी, इनका ख्याल ये था कि इनको हम ले लेंगे और औने पौने लेकर इस पर हम चलाएंगे। PTDC के 400 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला गया और इसके नतीजे में एक बहुत हंगामा खड़ा हुआ और लोग अदालतों में चले गए, कोर्ट्स में चले गए और जुल्फी बुखारी साहब जो है अपने उस मंसूबे पर अमल ना कर सके कि पाकिस्तान की ये कीमती जायदादें और ये प्रॉपर्टीज और एसेट्स जो पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थे, ये जुल्फी बुखारी या उनके फ्रंटमैन को मिल जाते। इन्होंने PTDC को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो बिल्कुल वो इदारा बैठ गया, वो तबाह बर्बाद हो गया। और अब फिर नतीजा ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसको PTDC को ग्रीन टूरिज्म के नाम पर, किसी इदारे ने ग्रीन टूरिज्म के नाम से ये शुरू किया है और वो काफी उसमें काम कर रहे हैं, इसको तरक्की दे रहे हैं और शेयर कोई 60% इन्वेस्टमेंट, चूंकि मिलिट्री का कोई इदारा, जेली इदारा या उनसे मुंसलिक कोई इदारा ला रहा है तो 60% उनको मिलेगा, 40% PTDC की जो है उन्हें मिलेगा। तो कहने की मुराद ये है कि ये बड़े बड़े दावे, चाहे वो 50 लाख घर तामीर करने हो, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां देनी हो, चाहे वो बिलियन ट्री लगाने हो, चाहे वो सियाहत की तरक्की हो, ये सारे हमने देखे हैं। ये कोई मंसूबा भी, चाहे 300 डैम हो, कोई मंसूबा भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। तो अब जब जुल्फी बुखारी जो कुछ कर रहे हैं इंग्लैंड में, वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई चला जाए, हुकूमती अहलकार या हुकूमत के साथ जिसका कोई ताल्लुक हो, उसके खिलाफ मुजाहरे करना, पाकिस्तान के हवाले से जो बरतानवी प्रेस है उसमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन फीड करना, ऐसे आर्टिकल लिखवाना, ऐसे मजमून लिखवाना जो कि जिनसे पाकिस्तान के बारे में बुरा तासुर पैदा हो, पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम मुल्क समझा जाए। इसी तरह बरतानवी पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉबी करके लोगों को इकट्ठा करना वहां पर और उनसे पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिलवाना। इसी तरह जो वहां
पर ज़ायनिस्ट लॉबी है उसके साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तान की हुकूमत पर वो दिलवाना। तो मैं ये प्रोग्राम बात इस पे खत्म करूंगा कि मुझे ये चूंकि जाती एक्सपीरियंस है, मेरा जाती तजर्बा है जुल्फी बुखारी साहब के साथ कि उन्होंने 30 अक्टूबर 2022 को मेरे साथ टीवी शो में बैठकर मेरे इतराज के जवाब में कहा कि नहीं, उन्होंने तो बरतानवी शहरियत छोड़ दी है और वो तो पाकिस्तानी है और उनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। और आज आप देख लें कि बरतानवी शहरी जुल्फी बुखारी बरतानिया वापस जा चुका है, बरतानिया बैठकर वो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। शहजाद अकबर बरतानवी शहरी, मैं उसके मसलक पर, उसके मजहब पे बात नहीं करता क्योंकि मैं इस चीज को शायद नहीं समझता कि इस बुनियाद पर किसी पर वो किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि शहजाद अकबर का कोई क्या बैकग्राउंड है। तो या मोहित पीरजादा जो अमेरिका में बैठे, मुझे उनकी बात खत्म करने से पहले बता दूं कि मोहित पीरजादा जब मैं लंदन में था 2007 में तो हमारे पास तशरीफ लाए थे। उस वक्त मैं प्रेस टीवी जो कि ईरान का टीवी था वो हमने लॉन्च किया था। मैं उसकी जो टीम थी, फाउंडिंग टीम थी, उसका एक सीनियर मेंबर था और मैंने ही उनकी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी और वो सारा बनाया। लंदन में हमने ऑफिस वगैरह बनाया। तो मोहित पीरजादा साहब एक दिन वहां आए और उस वक्त वो चाहते थे कि उन्हें कोई जॉब का सिलसिला हो जाए। तो उसके बाद वो फिर चले गए, हमने अपना प्रोग्राम किया। उसके कुछ अर्से बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया कोई एक टॉक करने के लिए किसी दोस्त ने। तो उसके बाद जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के उस वक्त के कोई जो प्रेसिडेंट थे वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, बदकिस्मती से मैं उनका नाम भूल गया हूं, ये 2012-13 की बात है। तो उन्होंने फिर मुझे एक लिस्ट दिखाई, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपका वटेवर इतना आपका तजर्बा है और आप कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म और पब्लिक अफेयर्स में आपका बैकग्राउंड है तो क्यों ना आप हमारे साथ ज्वाइन करें और मिलकर हम पाकिस्तान की खिदमत करें, जो भी करें। उस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत थी। तो इस दौरान मुझे कायल करने के लिए वो जो जनरल साहब थे और या मुझे बताने के लिए उन्होंने मुझे एक लिस्ट बताई कि जो कौन कौन से हमारे जर्नलिस्ट, टीवी एंकर पर्सन जो है ISPR और NDU के साथ मिलकर जो है वो मिलिट्री का जो बयानिया है वो बना रहे थे। और उस वक्त वो इमरान खान को तैयार किया जा रहा था। तो उसमें जो एक बड़ा नाम था फौज के लिए कि उन साहब के पास, वो मोहित पीरजादा साहब का भी नाम था। तो अचानक मेरे ज़हन में वो फ्लैश आया कि ये वही कोई मोहित पीरजादा हैं जो लंदन में प्रेस टीवी के दफ्तर में आए थे, हैंगर लैंड में हमारा दफ्तर था। और तो फिर उन्होंने कहा हाँ ये मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ काम कर रहे हो। फिर हमने देखा कि मोहित पीरजादा किस तरह इमरान खान की हुकूमत को, इमरान खान की जो धरने थे, इमरान खान के जो प्रोटेस्ट था 2014 से, वो उस साजिश का हिस्सा थे जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ की जा रही थी। और वो साजिश पाकिस्तान के जर्नलों ने बनाई थी और उन जर्नलों ने अपनी एक टीम जो थी वो तरतीब दी थी। उस टीम को जनरल आसिम सलीम बाजवा जो कि करप्शन करके और पैसे लूट के बलूचिस्तान के से फिर वो अब अमेरिका चले गए क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मुझे उन पर यकीन है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। और आज आप सलीम बाजवा का नाम भी नहीं सुनते। जनरल सलीम बाजवा वो शख्स थे जिन्होंने CPEC को नाकाम किया, CPEC को रुकवाया, CPEC पर काम स्लो किया इमरान खान के कहने पर। इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने उन्हें CPEC का, पहले वो कोर कमांडर बलूचिस्तान थे और आपको पता है कि जो कोर कमांडर बलूचिस्तान होता है उसके वारे नयारे होते हैं, वहां से उन्होंने बेशुमार पैसा बनाया। उसके बाद उन्हें लाकर CPEC का बड़ा बना दिया गया। उन्होंने CPEC को नुकसान पहुंचाया, CPEC को रोका। और उसके बाद जब उनकी करप्शन के किस्से सामने आए तो उन्होंने इसी में अफियत जानी कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। और वो पाकिस्तान छोड़कर इसलिए गए कि इमरान खान ने उन्हें इसकी इजाजत दी, इमरान खान ने उन्हें क्लीन चिट दी कि सलीम बाजवा, आसिम सलीम बाजवा जो है उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। और आसिम सलीम बाजवा जिनके लिए काम कर रहे थे, जिनकी मफादात को प्रमोट कर रहे थे, जिनके कहने पे उन्होंने CPEC को रोका था, वो भागकर अमेरिका चले गए और अब वो वहां जाकर अपने पिज्जा का कारोबार और पता नहीं कौन कौन से कारोबार दूसरे हैं वो चला रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा के बाद जनरल आसिफ गफूर आए और जनरल आसिफ गफूर ने ISPR में बैठ के एक प्रोपेगेंडा की एक बहुत बड़ी मशीनरी को जो जिसकी बुनियाद आसिम सलीम बाजवा ने रखी थी, उन्होंने मुझे भी उसमें शामिल होने को कहा था, मैंने इनकार किया था। फिर जनरल आसिफ गफूर जो थे वो ये सारी उन्होंने की और उसके बाद आसिफ गफूर को भी बलूचिस्तान भेज दिया गया क्योंकि जो बलूचिस्तान जाता है वहां पर खजाने हैं उनके लिए। तो फिर उन्हें अब वो NDU का सरबराह बना दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से ये तमाम लोग जो हैं वो अब जा चुके हैं। शहजाद अकबर भी जा चुके हैं, जुल्फी बुखारी भी जा चुके हैं, मोहित भी जा चुके हैं और एक और मोहित थे जो सिक्योरिटी के एडवाइजर थे इमरान खान के, वो भी जो है वो सब लोग जो है वापस जा चुके हैं। और अब वो फिर
ये बाहर बैठ के ये कह रहे हैं कि हम आपको पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलवाएंगे। तो किससे हकीकी आजादी दिलवाएंगे? क्या आप हकीकी आजादी पाकिस्तान को अमेरिका से दिलाएंगे, जिसके कहने पर जहां के कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को आप इकट्ठा करके तो तहरीक चला रहे हैं? आप किससे पाकिस्तान को आजादी दिलवाना चाहते हैं? तो ये वो डबल स्टैंडर्ड है, ये वो मुनाफिकत है जिसका ये मुजाहरा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।